नाउ बैठ जाओ। आपको अगर नहीं दिखता होगा उधर से तो इधर भी कहीं बैठ सकते, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, वहां से दिख रहा है? को बैठ के देखना सिर्फ हम लोग सर रिवीजन डाल के भी तो कर सकते हैं सर। रिवीजन अच्छा रिवीजन डाल के सो क्वेश्चन नंबर 1, that is find 3/7 plus minus 6/11 plus minus रैशनल नंबर का है। रेशनल नंबर का and plus 5/22। देखो ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं 11 के, और इसका दोनों का 7 है, तो इनको एक साथ लिखो और इसको एक साथ लिखो। ये इन दोनों में नीचे 11 आ रहा है और इन दोनों में नीचे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3/7 minus 8/21 plus 6/11 plus 5/22। इन दोनों का एलसीएम अलग लीजिए, तो 7 और 21 का एलसीएम क्या होगा? 21 तो 7 1 is 7, 7 3 is 21, तो एलसीएम 21 आ गया। और यहाँ पर देखो 22 तो 11 और 22 का देख लीजिए, तो 11 1 is 11, 11 2 is 22, 2 1 is 2। चलिए अब यहाँ पर आप बताइए, आ रहा हूँ इधर क्या लिखूँ? रुक जाओ। 3 अच्छा आप बताओ। तो 7 से इसमें डिवाइड करो तो कितना आएगा बताओ? 7 से 21 में डिवाइड करो, 3 आया, फिर उससे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 9 आ गया। ओके, -8। अब यहाँ पर देखिए, तो आप बताइए जसमिता, यहाँ कितना आ सकता है? इससे इसमें डिवाइड करो, कितना आया? क्यों? 1 आया ना। 21 से 21 ने डिवाइड किया, कितना आया? 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो माइनस, तो -8 में करो तो क्या आ गया? -8। अब यहाँ आ जाओ, ये बीच में प्लस लगा रहने दो। तो आपका बेटा सृष्टि नाम है ना? हाँ बोलो, इससे इसमें डिवाइड करो। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, -12। प्रीतिका अब मुझे बताओ कि इसमें क्या आएगा? देवव्रत, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 से इसमें किया तो 5 आ गया। दयान ये मुझे बताओ, ये 9 और -8 है, तो वास्तव में तो 9 और ये तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस। यस सर। 521 ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? रुक जाओ, दयान बताओ। अनमोल माइनस सर -7/22 क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े का साइन लग जाएगा। सो इसमें कितना आ जाएगा? 1/21 अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस तो -7/22। सर अब इसका एलसीएम लेना है, सर तो 21 और 22 का एलसीएम। हाँ बोलो। 462 462 कॉमन फैक्टर में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 7 से कर लें, तो 7 3 is 21, इसमें तो नहीं जाएगा, फिर 3 से करो, 3 1 is 6, 3 से तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब 11 से करो, 11 2, फिर 2 से करो, तो अब इनका मल्टीप्लाई करो एलसीएम के लिए, 7 × 3 × 11 × 2, दिस इज एलसीएम। 7 3s are 21 × 11 2s are 22 और 21 सर 2 1 2 × 22 2 से करो, 2 1 is 2, 2 is, फिर 2 से करो, तो 2 ये सही बताया शौर्य ने, दैट इज 462।
अच्छा 462 आ गया। अब 21 से अगर मैं ये वैल्यू आ गई 462, तो मुझे बताओ 21 से डिवाइड करना है, तो इसको 21 से डिवाइड करो। 22 462 में अगर मैं 21 ये 21 यहाँ ले आऊं तो कितना आएगा, इजी पता चल जा रहा है। अब ये 22 आया, 22 से दिव्या ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 22 आएगा। दिव्या एक बात बताइए, 22 से इसमें डिवाइड करो, मान लो मैं 20 में जाना लिखूंगा तो 21 आ जाएगा। और 21 से अब 7 में जरा मल्टीप्लाई करो, सर 142 दैट इज 147। अच्छा पलक मुझे ये बताइए कि ये सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो क्या आएंगे, रुक जाइए। 1 ये बता रही है कि 147 में अगर 22 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, ये बिल्कुल ठीक है। तो निगेटिव का आएगा कि प्लस का, -1/5 अपॉन 462। ये अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, दिस इज द आंसर। Okay, now let us solve one more example. This is example 1 of your chapter 1. अब example 2 देखो। So -4/5 into 3/7 into 15/16 into -14/9। अब ये देखिए, ये 4 16 से कैंसिल हो सकता है। Yes, sir. तो 4 1 is 4, 4 को कट करो, सर -1 सर -1 ठीक है, ये -1 आ गया इसके साथ, सर 4 आएगा 4 4 आ गया। और 5 को 15 से करो, सर 3 तो 5 3 is 15। कितनी बात हो गई, सर 3 से 9 कट जाएगा, कट जाएगा तो 3 1 is 3। 7 से 14 सर 3 से 3 कट जाएगा, और ये 3 आ गया, सर 3 से 3 कट जाएगा, सर 7 से 14 सर -2 -2 आ सर गया। 3 से 3 कट जाएगा, अब इस 3 से ये 3 कट गया, तो नाउ ये देख लो, ये -1 और -2 क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। -1 into -2 करो, सर -1 प्लस 2 2 2 आ गया। और नीचे कितना आ गया, तो दैट इज 1/2, 2 से भी कट गया। ओके, तो फाइनल आंसर इज 1/2। ओके, नाउ अब देखिए कि एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन देख लो, दैट इज 2/5 इंटू -3/7 और -1/14, ओके, एंड -3/7 इंटू सर तो ब्रैकेट लगेगा सर -3/7 में, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया ऊपर में, ठीक है। अब जरा देखिए, तो इसमें कोई चीज पहले वाले में सॉल्व हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो अगर देखो कुछ भी नहीं है, इससे कट रहा है, नहीं इससे कट रहा है, तो 3/7 है और ये 3/7 है। सर इसको वैसे करते हैं, हाँ, कॉमन लेना चाहते हो, ओके। सही है सर, कॉमन लेना चाहते हैं। अब ये देखो, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो हम तीनों में 7 कॉमन ले लें। अगर मैं पहले वाले में 1/7 कॉमन ले लूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई करो जरा, -6, तो नीचे क्या बचेगा, हाँ बतावा रहा हूँ, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा, 7 कॉमन ले लो तो 5 नहीं बचा, 1/7 तीनों में से ले लिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। सर सब इस पैसे में सर एक साथ भी गलती कर सकते हैं, -6/35 यस सर, और -1/14, और यहाँ क्या करो, -9/35। इतनी बात समझ आ गई। अब तीनों में 1/7 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लो। तो 1/7 अगर कॉमन लेंगे तो दिव्या मुझे बताओ, ऊपर तो -6 है, नीचे क्या लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे 35 फिर से क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा। अब ये मुझे बताओ कलर, यहाँ क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करने पे वही चीज आ जाए, 1/2। मानसी यहाँ क्या लिखो नीचे कि मल्टीप्लाई करने पे 35,
बोलो -9/5 सही है। अच्छा एक चीज और पूछेंगे रैयान, मुझे ये बताइए कि 5 और 2 और 5 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? रुक जाओ मयंक, सही है। तो 5, 2 और 5 का 5 से करो, 5 1 is 5, 2 तो यही रहा, 5 1 is 5, और फिर 2 से करो 7 तो 5 2 is 10। रैयान मुझे बताइए कि अब इस वाले केस में यहाँ माइनस, हाँ सही, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड किया 2 आया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -12। आयुषी यहाँ क्या लिखूं? रुक जाओ, -5 और यहाँ भी बताइए, रुक जाइए, माइनस करके 5 2 ज़ा 10 तो -18। आरव ये बात मुझे बता दो कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो ऊपर क्या लिखूं? बोलो -35/10। अच्छा अब ये तो प्रोडक्ट है ही है, तो सृष्टि 7 से कट जाएगा क्योंकि तो है तो प्रोडक्ट ही ना। Yes, तो 7 से इसको काटो क्या बचेगा? -5 आया तो लिख दो -5, तो आंसर आ गया -5/10। अब -1/2, 5 से काटो ना, 5 1 is 5 और 5 2 10, तो ये -1 यहाँ आ गया, तो -1/2 आ गया। सर वो वाला एक बार वापस समझा सकते हैं? हाँ। -6/35। हाँ तो अब यहाँ पर -6 ये ना, इस ऊपर की चीज ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 2 is 6 और 7 5 is, यहाँ करो 7 5 is 35, 3 3 is 9 और साइन भी रहेगा। फिर इन तीनों में से 1/7 पता चला कैसे कॉमन लेना, क्योंकि 1 तीनों में 7 सब जा रहा है, 7 सबका फैक्टर है तो 7 कॉमन ले लिया। तो ऐसी चीज यहाँ लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे 35 आए, तो 7 5 is 35 होता है। यहाँ क्या लिखोगे कि वो वही चीज फिर से आ जाए, और यहाँ 5, फिर तीनों का एलसीएम ले लेना। अब यही तीनों क्वेश्चन करते हैं। सर इसको सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, 5 और सर 5 वाले को सर एक साथ रख के 7 और 7 और एक बार सर एक साथ रख के सर सबका सर करके उसके बाद सर उसका एलसीएम निकाल के सर कर दें इन तीनों में ना, तो इसको इसके साथ लेके करना चाहते हो ना, सर इससे सर 5 और 5 को सर एक साथ रख दे, कर लेना, वैसा भी कर सकते हो। सर एक बार ये वाला से थोड़ा कुछ समझा को सर ये वाला। ये देखो इसमें 7 और 21 दोनों में 7 फैक्टर है तो एक साथ लिखो, सर मैं ऐसे बोल 11 और 22 एक साथ लिख दो, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ कर लिया तो फिर बोलो, अब इन दोनों में 21 आ गया, इसमें 22 आ गया, 7 3s are 21 और 3 3s are 9 तो पहले 7 से डिवाइड करो, जो आंसर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे सभी में करना है, डिवाइड करो जो आंसर है ऊपर मल्टीप्लाई, चेकिंग करके से काट के ओके ठीक है। अब देखो तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को साथ में रख लो, फिर 35 वाला अलग कर लो, वैसे भी कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं? क्या सर हम ऐसे भी रख के कर सकते हैं? इधर उधर शफलिंग कर सकते हो, मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर है, 7 और 14 नेक्स्ट साथ रख लो सर 5 और 5 ये देखो किसी भी चीज को आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर -3/7 है तो एक साथ लिख लो इसको, दैट इज क्या क्या चीज है ऊपर 2 × -3 और नीचे क्या है बताओ 5 × 7, ये समझ में आया सबको, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, ये क्या है बताइए 3 × 3 एक साथ लिख लो और 7 × 5 एक साथ लिख लो, और फिर क्या लिख लीजिए -1/14, इसको इधर लिख दिया, इससे कोई साइन चेंज नहीं है क्योंकि मैं इज इक्वल टू उधर नहीं ले जा रहा हूँ। अच्छा इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है, क्या 3 और 7 कॉमन आ सकता है? तो 3 और 7 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा -2 और 5, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो माइनस है 3/5 और -1/14, बोलो ये समझ में आया। अब इन दोनों में 5 तो 5 ही रहा, 3/7 और इधर 68 मत लगाओ और -3, सही है।
तो -2 आ गया क्योंकि इससे डिवाइड क्या 1 आ गया और -1/14। अच्छा अब ऊपर इसमें क्या आ जाएगा बताओ? -5/5 से कट जाएगा, 14 तो -5/5 से जब कट के 1 आ जाएगा क्या? कट गया। तो क्या ये -3/7 आ गया और ये क्या आ गया? देखना लगाइए आ रहा, सो दैट इज 14। आ रहा बताओ क्या क्या आएगा? डिवाइड करो जो है ऊपर मल्टीप्लाई करो, -6 यहाँ क्या आएगा? -1 तो ऊपर कितना हो गया? -7/14। अब 7 से कट करो, ये ठीक लगे ऐसा करना। सर नहीं सर मुझे एक ही लगा सर, ठीक है मैंने चलो सुनना बंद कर दिया सर, कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने सुनना बंद कर दिया। ओके चलो तो देखने लगा आपकी फी आ रही है अभी मैम। कोई धकेल के आगे होगा। ये लीजिए। सर इसमें तेरे क्वेश्चन आते हैं आ जाएंगे। दूसरा तो एक ही लाइन का है, दूसरा कितने लाइन का है? एक जाता है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिख के सर 1/2 लिखूंगा। उसी में आपस में काट दो, आंसर लिख दो। तो सर वो काटना ही तो है सर। तो अभी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लग रहा है हार्ड अभी 1-2 बार और करोगे फिर सही लगने लगेगा। सर। ऐसे जब करवा रहे थे तब तो एकदम इजी लग रहे थे। चलो सर आपने बता दी that is question number 2 -4/5 to 3/7 ओके। बढ़िया सर, जो क्वेश्चन पहले मर्जी वो कर ले। हाँ और क्या। चलो जमा कर दिया सबने, कर दिया। करो। ओके नाउ फर्स्ट के साथ कॉम्पिटिटिव फर्स्ट में यहाँ पर ये दिखाया गया है कि A इंटू बी, A इंटू बी को क्या दिखाया गया है? ये टू है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंड लॉ, अंडर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंडर में लिख सकते हैं ना। आगे देखो मल्टीप्लिकेशन
फॉर रेशनल नंबर, ये किसके लिए ट्रू है? अंडर रेशनल नंबर। ये बात हो गई। तो ये यहाँ पे यही चीज तो दिखाई गई है। नीचे वाला भी वही है। ये क्या है? वही है। बट फॉर एडिशन के लिए। a plus b equals to तो b ये plus a प्लस बी के लिए, तो इसे क्या लिखेंगे? commutative of addition or or addition number. ऑफ एडिशन है ये। फॉर रेशनल नंबर। जैसे आप ये देखो कि शौर्य ये इसको ऐड करो, अब करो, तो इससे क्या पता चलता है कि 2 + 3 भी 5 है और 3 + 2 भी। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है लॉ? ओके, जमा करो, हिस्ट्री जमा करो भैया, इतनी देर नहीं लगती है। आप भी बेटा आप जल्दी देना। क्या इसका बताओ? सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर नेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर। नाउ अब देख रहे हैं ये इस तरीके से है, a प्लस सर B बी plus C। प्लस सी, सर ए और बी सर ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है। नाउ शौर्य लाइए, सर ये एसोसिएटिव है, Real एसोसिएटिव Associative प्रॉपर्टी Yes, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर नेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सर सर ऑफ multiplication. मल्टीप्लिकेशन फॉर नेशनल नंबर। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ दोनों ही लिख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रेशनल नंबर। इसको कैसे लिखोगे? a into b into c is equals to a into b ब्रैकेट में और into c। सर एडिटिव मतलब सर किसको एडिटिव बताओ? आइडेंटिटी सर ऑफ एडिशन ऑफ नेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी। जब एडिटिव बोल दिया तो फिर से एडिशन ही बोलना है। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स यानी रहती है, एग्जिस्ट्स फॉर रेशनल नंबर। और वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? क्या है बोलो? सर जीरो। हाँ, जीरो को चाहे पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, उसमें कोई फर्क नहीं एग्जिस्ट भी पड़ता। लिखना पड़ेगा। हाँ, एग्जिस्ट फॉर रेशनल नंबर। सृष्टि, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? सर जिसमें अगर हम लोग मान 2/3 क्या उसका रेसिप्रोकल करके फिर सेम आंसर बोलो आयुषी। सवाल जो सेम नंबर होने चाहिए जब हम उन्हें रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल नहीं है, आप सर वन वन वन। यानी 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी आइडेंटिटी खो न जाए? वन। आइडेंटिटी तुम्हारी है कि नहीं? तुम ऐसे गेट से गुजरो कि तुम निकलने के बाद भी आयुषी रहो, तो उस गेट को कहेंगे आइडेंटिटी। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी आइडेंटिटी रहे? 1 से ही करो। 1/2 से कर दोगे तो क्या 2 रह जाएगा? उसकी आइडेंटिटी ना खोए। अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आइडेंटिटी नहीं खोए? तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है या तो पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में, उसकी अगर वही आइडेंटिटी रहे तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो बोलो, ये तो हो गई एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2 की क्या है? सर मल्टीप्लिकेटिव तो सर 1/2 ये बता रहे हैं। 1 1 और 3 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 3 की, 4 की, 1 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मुझे बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 क्या है? 0। क्योंकि 0 से अगर इसे ऐड कर दिया जाए, ऐड, तो क्या उसका कुछ स्वरूप बदलेगा? चाहे पहले ऐड करो या बाद में लिख दो। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इनवर्स। तो किससे करना पड़ेगा? जैसे 2/1 भी करना पड़ेगा सर। हैं? जैसे 2/1 2/1 से कोई मतलब नहीं है, 1 to 1 ही कर रहता है। सकते हैं ना सर।
नहीं वो 2 दिया है तो 2 का उसका इन्वर्स क्या है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, सर 1/3 3 का। का 1/3 अच्छा तो सर क्या 1/3 हमें पता नहीं, आप बताइए 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। सर 1/3 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाने के लिए जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। ओके, तो क्या डिफरेंट नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग अलग होंगे यस सर। और सबकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग अलग होगी। नो सर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो बनी है सबकी, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो अलग अलग है। जैसे आप मुझे बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शौर्य 2 का क्या है, सर -1/2 1/2 और एडिटिव इनवर्स क्या है 2 का, -2 -2 क्यों, क्योंकि 2 में क्या जोड़े तो 0 आ जाए। कि उससे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्या ऐड किया जाए, -2 -2 की एडिटिव इनवर्स क्या है, सर -2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। हाँ, सभी की एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही है। आइडेंटिटी सबकी 0 है, सब उसी गेट से गुजरे और सब वही रहे, है ना। अब ये देखो, तो यहाँ तक बात हो गई, इसको क्या कहोगे, इनवर्स रेसिप्रोकल कर दो आगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सर एग्जिस्ट फॉर रैशनल। सर हाँ, सर 1 to 50 एक बार फिर से समझाओगे सर, मैं सर एग्जाम कर रहा था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट्स फॉर रेशनल नंबर। हाँ, कौन सा पूछ रहे हैं, सर फर्स्ट टू फिफ्थ एक बार सर। फर्स्ट टू फिफ्थ। फर्स्ट में क्या है, चीजें पलट दो। सर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये देखो 2 into 3, यस सर। क्या वही 3 into 2 भी है, यस सर। तो इसको कहते हैं गुणन का संवरक नियम। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी अलट पलट करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, हाँ। देख लो। और इसको क्या कहेंगे, योग का संवरक नियम। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जिस्ट्स फॉर, किसके लिए, रेशनल नंबर। अगर मैं ये मैंने कह- और लिखा हुआ है सर। ठीक है, ये बताओ दिव्या, इसको क्या कहोगी, इसके लिए स्टेटमेंट दो। commutative property of addition of rational फॉर of natural number. करेक्ट, क्योंकि आप नेचुरल नंबर हो। तो हमारे बुक में नेचुरल नंबर के लिए अलग स्थान है, इंटीजर्स के लिए भी है। इंटीजर्स में क्या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा, यस और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। अब सेकंड आपको पता चल गया, इधर देखो आ रहा हूँ, पहले का आंसर क्या है सर कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका, सर कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। ये सर वो क्या है सर, एसोसिएटिव योग का साहचर्य नियम। पहले इन दोनों को जोड़ो, इसको बाद में जोड़ो, ये इंतजार करे, या पहले इन दोनों को जोड़ो, इसको बाद में आंसर वही है। का फायदा सर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन का एडिशन में होता है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 2 into 3 + 5, इसको क्या कहेंगे, बोलो। सर 18 सर 16 ऐसे नहीं, सर वो यहाँ क्या क्या? पूछ रहे हैं? सर एसोसिएटिव इसमें मल्टीप्लाई 2 into 5, ये जो प्लस है ये बीच में आएगा, और 2 का इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या बोलोगे, फिर से बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर एडिशन, गुणन का योग पर वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या पलक इससे दोनों से एक ही आंसर आएगा, करके देखो। 2 into 8 करो,
और यहाँ अलग अलग करो। 86 और प्लस 10, तो ये 16 आया और ये क्या आ गया? 16। अच्छा, निखिल ने एक काम किया, उसने 3 into 5 कर दिया। उसने काम है प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहले उसने 2 + 3 किया, फिर इंटू का साइन लगाया और फिर 2 + 5 किया। तो और कहते निखिल ने क्लेम किया कि ये इक्वल है। आपके विचार से क्या ये इक्वल होगा? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है कि नहीं? चेक करें। 3 5 15, तो 2 + 15। अब इसको करो 5 into और इसको 7, तो यहाँ 35 और यहाँ पर 17। और अब इस स्टेटमेंट को बोल के दिखाओ। Hence, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, distribution over multiplication आप is बोल ही नहीं, बोलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर होल्ड कहाँ कर रहा है? कहाँ होल्ड कर रहा है? does not hold because डज नॉट होल्ड फॉर रेशनल नंबर या इंटीजर किसी को नहीं करता। और जबकि इसके लिए क्या बोलोगी? होल्ड्स फॉर नेचुरल नंबर, इंटीजर, फॉर रेशनल नंबर, सबके लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं? तो अब हमें क्या करना है कि मैं ये राइट हैंड साइड में जितने लॉ लिखने हैं उसको मिटा देता हूँ। सर A to B is equal to B में ये सब भी लिखना है? नहीं, आपको सिर्फ यही लिखना है जो प्रॉपर्टी है इसके एसोसिएटेड। ठीक है, नो। अब ये देखो, यहाँ तक हो गई बात। और सर वाला बच गया सर। ये देखो सर 6 का बच गया। 6 it is 2 into 3 plus 5 is 2 into 3 plus 2 into 5। तो यहाँ पर भी लॉ लिखना है आपको। और 2 plus 3 into 5 है, तो किसी ने इसे 2 plus 3 लिख दिया और इंटू 2 plus 5, तो ये इक्वल नहीं पाया गया। तो इसके लिए भी रीजन लिखना कि होल्ड नहीं करता। बात समझ आ गई? अच्छा, 11 2 plus 3 is equals to 5। यहाँ क्या लिखोगे? पलट या 7th क्वेश्चन में क्या लिखोगे? रैशनल नंबर। आप बताओ, ये रेशनल नंबर तो लिख ही रहा है, क्या लिखोगे? That is डिस्ट्रीब्यूटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। yes sir ठीक है, ये होता है। तो इस लॉ को क्या लिखोगे बताओ? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ फॉर नेचुरल नंबर। और यहाँ क्या लिखोगे? Closure law फॉर for रैशनल नंबर। सही है, चलो। सर एक जगह बच गई है। टेंथ को हम बताते हैं। 10th में हमने जैसे 2 को 2 plus 3 किया, जो बाहर चीज होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाहर। 2 plus 3 और 2 plus 5। अब बीच वाला साइन है ना ब्रैकेट, वो बीच में जाता है। जैसे ऊपर में प्लस वाला बीच में गया, लेकिन ऐसा इक्वल नहीं होगा। देखो नीचे ऐसा करने से क्या इक्वल पाया गया? इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट वैलिड। बस लिख देना डज नॉट होल्ड। ऊपर क्या लिखोगे बताओ? सबसे ऊपर वाले में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे सिर्फ नहीं लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स। चलो, ये लो। ये ले। चलो स्टार्ट। हम कर रहे हैं। करना पड़ेगा
ये सब नहीं लिखना है, नंबर डाल के बस